अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं खीर की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आपको किचन में घंटों थकना भी नहीं पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। कम खर्च में और बजट में रहते हुए हम ढेर सारी क्रीमी टेक्सचर की खीर तैयार करेंगे, बिल्कुल बाजार जैसी। सिर्फ चंद टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर वाली खीर बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप के करीब चावल चाहिए। चावल जो भी आपके घर में मौजूद हो आपने वो ले लेने हैं। चावलों को पहले अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छे से धोने के बाद साफ पानी में भिगो देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इससे चावल थोड़े नरम हो जाएंगे। तो तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। 4 स्लाइस यहाँ पे मैं ब्रेड के लूंगी। हमने बजट में रहते हुए खीर को तैयार करना है तो इसके लिए हम ब्रेड को खोए की जगह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ब्रेड खोए का काम करेगी और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। महंगे खोए की जगह ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे चावल को भिगे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पानी मैंने इसका निकाल दिया है। चावलों को ग्राइंडर में शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें 1 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। 1 से 2 दफा ग्राइंड करेंगे ताकि चावल टूट जाएं। फिर इसमें 4 स्लाइस शामिल करेंगे जो हमने साइड पे रखे थे। स्लाइस शामिल करने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए अगर आपको लगे कि यहाँ पे ये ठीक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मजीद ऐड कर लें, लेकिन बहुत अच्छी सी पेस्ट बना लें। यहाँ पे पेस्ट रेडी हो चुकी है, इसको साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 लीटर दूध लिया है जिसे हम जोश दिला लेंगे। जब दूध को जोश आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे दूध को जोश आ चुका है। आंच मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो आंच पे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल करेंगे। जब दूध में मिक्सचर शामिल करेंगे तो चम्मच साथ साथ चलाएंगे ताकि जो हमने चावलों और ब्रेड का मिक्सचर शामिल किया है उसकी गुठलियाँ ना बने। इसलिए चम्मच चलाते हुए इसको शामिल करेंगे और अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। तब तक हमारे चावल बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। ज़रूरी नहीं कि आप खीर को पास खड़े होकर ही पकाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको छोड़ दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएं ताकि हमारे चावल नीचे लगे नहीं। यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चावल काफ़ी हद तक गल चुके हैं और ये गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है, लेकिन इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक पैन में 1/2 कप चीनी लेंगे और उसे कैरमलाइज कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खीर में 1 कप चीनी का यूज़ करना था तो 1/2 को कैरमलाइज कर लेंगे और 1/2 का बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जब इसका ये प्यारा सा कलर आ जाएगा तो बस आंच बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना क्योंकि खीर में हमने ऐड करना है तो उसमें डार्क कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसे जो हमने खीर पकने के लिए रखी थी उसमें शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ करके सारी कैरमलाइज शुगर इसमें शामिल कर देंगे। इससे खीर का बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। इस तरह कैरमलाइज शुगर डालने से खीर का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बाकी जो हाफ चीनी हमारे पास बच गई थी वो शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। चीनी को मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है कि चावल का दाना गला है कि नहीं। अगर चावल का दाना गला हुआ नहीं होगा तो इसको मज़ीद पका लेंगे। अगर चावल का दाना पूरी तरह गल चुका है तो बस इसे फाइनल की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इसको गाढ़ा करने के लिए मैं एक सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के लेंगे और इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध ऐड करेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और इस पेस्ट को हम खीर में ऐड करेंगे। इससे खीर गाढ़ी भी हो जाएगी और टेक्सचर भी बहुत क्रीमी बनेगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। बस इसे थोड़ी देर पका लेंगे 3 से 4 मिनट जब तक खीर गाढ़ी होना शुरू नहीं हो जाती। वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करने से खीर को गाढ़ा करने के लिए घंटों पकाना भी नहीं पड़ेगा और सेकंड कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और टेक्सचर भी क्रीमी बन जाएगा।
और यहाँ पे खीर को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इस पॉइंट पे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी और टेस्ट के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ता शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे आंच बंद कर देंगे। बस हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर वाली खीर तैयार है। सिंपल तरीके से ये खीर बनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, कम टाइम कम बजट के साथ ढेर सारी खीर तैयार हो जाती है। ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी, तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर इसे डिश आउट करें। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये बहुत ही मज़ेदार खीर बनकर तैयार हुई थी। बाउल के ऊपर अगर ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मर्जी से चावट करें। अगर आपको मेरी आज की खीर की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।